दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका भारत की अहमियत को समझ चुका है और उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर अमेरिका भारत को हथियारों की तकनीक नहीं देगा तो वह कभी भी भारत को रूस के हथियार खरीदने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रूस हमेशा से ही भारत को अपने कुछ सबसे शक्तिशाली और सक्षम हथियारों की तकनीक तो देता ही है, साथ ही उनकी असेंबली लाइन भी देता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होता है। ऐसे में अगर अमेरिका केवल भारत को हथियार बेचेगा और न उनकी तकनीक और न ही असेंबली लाइन देगा तो भारत के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए अमेरिका ने आखिरकार भारत को अपने GE F414 INS-6 एरो इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया है, जिसके तहत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भारत की किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाएगी, जो कि एक नई कंपनी के तौर पर काम करेगी और इसी कंपनी को जनरल इलेक्ट्रिक GE F414 इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगी, जिसके तहत इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से की जा सकेगी, जो कि पहले के ऑफ द शेल्फ डील के मुकाबले भारत के लिए काफी अच्छा है। हालांकि इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस नई कंपनी को जॉइंट वेंचर के तहत बनाया जाएगा उस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक जनरल इलेक्ट्रिक के पास ही होंगे। वहीं पर इस इंजन की IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी जनरल इलेक्ट्रिक के पास होंगे। मतलब भारत के अंदर केवल इन इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और भारत को इस इंजन की कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया है। लेकिन अभी भी ये डील भारत के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो भारत अमेरिका के इन GE F414 इंजनों का इस्तेमाल अपने लगभग हर फाइटर जेट में करने वाला है। इसके अलावा भारत के पास मौजूद स्वदेशी तेजस मार्क 1 में भी अमेरिका का GE F404 इंजन ही लगा हुआ है। साथ ही भविष्य में हमें 300 से भी ज्यादा की संख्या में हाई थ्रस्ट एरो इंजन की जरूरत होगी हमारे तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए, जिसकी जरूरत अमेरिका का GE F414 INS-6 इंजन ही पूरा करने वाला है। वहीं ऐसे में जहां पहले भारत अमेरिका से 300 की संख्या में इन इंजनों को सीधा खरीद लेता, जिसकी वजह से न ही हमें इनकी असेंबली लाइन मिलती और न ही थोड़ी सी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं पर अब इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत के अंदर एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करेगी, जो कि भारत के अंदर ही इन शक्तिशाली इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, साथ ही भारत को इनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हासिल होगी। हालांकि जहां एक तरफ भारत अमेरिका के GE F414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल अपने फाइटर जेट में भी काफी बड़ी संख्या में करने वाला है, वहीं पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ इस डील से हमें इन इंजनों की असेंबली लाइन और थोड़ी बहुत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो मिल गई है, लेकिन अभी भी इनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और IPR अमेरिका के पास ही है, जिसकी वजह से हम इन इंजनों का निर्यात नहीं कर सकते। और अगर हमारे फाइटर जेट में लगा इंजन हमारा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम हमारे फाइटर जेट के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेंगे, जो कि हमारे लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। इसीलिए भारत को 120 किलो न्यूटन की क्षमता वाला एक स्वदेशी इंजन के ऊपर काम करना ही होगा, जिसकी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही हो, ताकि हम आजादी से विश्व में इनका निर्यात भी कर सके। साथ ही इनके स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, स्पेयर और ओवरऑल जैसी सुविधाओं के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर भी न रहना पड़े, जो कि भारत को सही मायने में फाइटर जेट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, आखिरकार DRDO ने भारत की एक क्रांतिकारी मिसाइल जिसका नाम रुद्रम है, इसके आने वाले 2 नए वर्जन के बारे में बेहद अहम जानकारी सामने रखी है, जिसके तहत अब यह कंफर्म हो चुका है कि रुद्रम 2 मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर की होगी, जबकि रुद्रम 3 मारक क्षमता 600 किलोमीटर की होने वाली है। दोस्तों, रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की फैमिली है, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर दुश्मन के रडार, बंकर, एयर स्ट्रिप और हैंगर जैसे टारगेट को निस्तेनाबूद करने में किया जाता है, जो कि युद्ध के दौरान या फिर युद्ध के शुरुआती दौर में काफी अहम साबित हो सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से दुश्मन के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज हासिल किया जा सकता है। साथ ही क्योंकि इन मिसाइलों की मारक क्षमता भी काफी ज्यादा है, इसीलिए दुश्मन के ऊपर इनका काफी प्रभाव पड़ेगा। जहां एक तरफ रुद्रम 2 अपने साथ 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, वहीं पर रुद्रम 3 इससे 2 गुना यानी कि 400 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। साथ ही ये दोनों मिसाइल 5.5 मैक यानी कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन के ऊपर हमला करने में सक्षम है, जो कि इन्हें और ज्यादा विध्वंसक बना देता है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए रुद्रम मिसाइल को केवल सुखोई 30 फाइटर जेट में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भविष्य में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी मिसाइलों को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे, लेकिन तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर जेट इन्हें कैरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन फाइटर जेट की अपनी ही कुछ सीमाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुखोई 30 फाइटर विमान और रुद्रम मिसाइलों का कॉम्बिनेशन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे टारगेट को बर्बाद करने के लिए एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि युद्ध के मैदान में जीत और हार का अंतर तय कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और अमेरिका की इस साझेदारी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।